फर्स्ट लेक्चर है आज। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश एसे है, हम ये समझते हैं कि ये एग्जाम बेसिकली लैंग्वेज का इम्तहान है कि आपको लैंग्वेज कितनी आती है। तो आंसर है इसकी, ये लैंग्वेज का इम्तहान नहीं है। जो इंग्लिश एसे है ये लैंग्वेज का इम्तहान नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम मुश्किल मुश्किल अल्फाज लिखेंगे तो इंग्लिश एसे पास कर जाएंगे। ये हमारी गलत फहमी है, ये लैंग्वेज का इम्तहान नहीं है। फिर हम ये समझते हैं कि शायद ये इंफॉर्मेशन का इम्तहान है, तो ये इंफॉर्मेशन का भी इम्तहान नहीं है। आई नो मैनी पर्सन्स जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो लोग फॉर एग्जांपल इनलैंड रेवेन्यू में जॉब कर रहे हैं और टैक्सेशन से मुतल्लिका पेपर आ गया है, ऐसे आ गया और उन्होंने अटेम्प्ट किया और वो फेल हो गए। अब जो बंदा ऑलरेडी इनलैंड रेवेन्यू में इनकम टैक्स में जॉब कर रहा है, तो वो शख्स भी अगर इस एग्जाम में फेल होता है तो इट मीन्स के ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का इम्तहान भी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद ये एग्जाम पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है और बहुत मुश्किल अल्फाज लिखे हुए जरूरी हैं। तो ये दोनों बातें गलत है। इंग्लिश एसे का जो इम्तहान है, ये इम्तहान है बेसिकली किस चीज का, ये इम्तहान है बेसिकली आपकी नफ्सियात के मुताले का। ये साइकोलॉजिकली टेस्ट करने का नाम है कि एक शख्स को अगर एक असाइनमेंट दे दी जाए कि ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आपने इतने पेजेस लिखने हैं और इसको इस तरह से आपने करना है, तो ये एक साइकोलॉजिकल एग्जाम है बेसिकली। इंग्लिश ऐसे नफ्सियात का इम्तहान है। ये उर्दू ऐसे हो, अंग्रेजी ऐसे हो, पंजाबी हो, फारसी हो, किसी भी जुबान का हो, तो ये जो ऐसे का पेपर है दिस इज प्रीडोमिनेटली किसके लिए है, साइकोलॉजिकल के लिए है। तो जिन लोगों को ये समझ आ जाती है, ये साइकोलॉजी के साथ आपके नर्व्स के साथ खेला जा रहा है इस ऐसे के अंदर, इस पेपर के अंदर, वो लोग इसको पास कर देते हैं। और जिन लोगों को ये समझ नहीं आती वो भागते हैं मोटे मोटे अंग्रेजी लफ्जों के पीछे, वो भागते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के पीछे, वो भागते हैं लोगों की जो लिखे हुए ऑलरेडी एसेज है उनको रट्टा मारने के पीछे, तो वो लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप में से किसी ने कभी कोई साइकोलॉजिकल एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा उसमें आईएसएसबी बिलखसूस जिन लोगों ने एफएससी के बाद दिया होता है, तो उन्हें ये कहा जाता है कि यार तुमने नेचुरल बिहेव करना है, वहां पे तुमने वहां पे अगले बंदे पे इंप्रेशन डालने की कोशिश नहीं करनी। तो जो लोग इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे होते हैं इंग्लिश एसे के अंदर, वो फेल हो जाते हैं क्योंकि ये नफ्सियात का इम्तहान है। इंग्लिश एसे के अंदर जो लोग पास या फेल हो रहे होते हैं, उनके पास या फेल होने की वजह क्या होती है। सबसे पहले तो ये आपको पता है कि सीएसएस के अंदर ये आपका 100 नंबर का सवाल होता है और ये 3 आवर्स में आपने लिखना होता है। और पीएमएस के अंदर अगेन ये 100 नंबर का होता है और आपने 2 आवर्स में लिखना होता है। इसमें डिमांड होती है कि आपने 2500 से 3500 अल्फाज लिखने हैं, लेकिन आप कोई 1800-1900 वर्ड्स भी लिखें तो आप इसको पास कर सकते हैं 3 घंटे के अंदर। जबकि ये 2 आवर्स का जो पेपर होता है इसमें डिमांड होती है 1500 से 2500 की, और इसके अंदर अगर आप 1200-1300 वर्ड्स भी लिख लें तो आप पास कर सकते हैं। वर्ड काउंट से परेशान नहीं होना कि जी मेरा वर्ड काउंट कम हो गया है, मुझे तो उन्होंने कहा था कि 2500 से 3500 लफ्ज लिखो सीएसएस में, लेकिन मैंने 1800-1900 लिखे हैं, 3 घंटे का टाइम है, और ये 2 घंटे के अंदर उसने हमें कहा था कि आप 1500 से 2500 लिखो और मैंने 1200 से 1300 लिखे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश ऐसे के अंदर आपके अल्फाज चाहे कम हों, लेकिन इंग्लिश ऐसे की जो बुनियादी जरूरियात हैं वो अगर पूरी हों तो आप इस एग्जाम में फेल नहीं होते। आए मेरे साथ, मैं बताता हूं कि इंग्लिश ऐसे की बुनियादी जरूरियात कौन कौन सी हैं। इंग्लिश ऐसे को पास करने के लिए जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, उसमें नंबर 1 पे जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक। जिस बंदे को टॉपिक समझ में नहीं आएगा वो जब ऐसे लिखने बैठेगा तो वो उस टाइम पे ऐसे तो लिख रहा होगा, अल्फाज तो लिख रहा होगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होगा कि मैं आया जो मेरा एग्जैक्ट गिवन टॉपिक है उसके मुताबिक लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं। यहां पे मैं लिखने लगा हूं, टॉपिक है
एनर्जी क्राइसिस, ये चलिए इसे आसान करता हूं, वाटर क्राइसिस। एक टॉपिक है वाटर क्राइसिस, एक है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, एक टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 3 will be fought for water. Water crisis, a bone of contention between India and Pakistan. Between India and Pakistan. अब देखो, दिखने में ये चारों टॉपिक हमें एक जैसे लग रहे हैं। वाटर क्राइसिस है जी, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान है, वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट फॉर वाटर, वाटर क्राइसिस अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो चार टॉपिक मैंने लिखे हैं दिखने में ये एक जैसे हैं, इनके लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दरकार होगी वो भी तकरीबन एक जैसी होगी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दरकार होगी वो एक जैसी होने के बावजूद भी जो चारों का मटेरियल होगा, जो आप वहां पे कंस्ट्रक्ट लिख रहे होंगे, जो पैराग्राफ बना रहे होंगे, उन पैराग्राफ्स के अंदर जो आपका मटेरियल होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहे सेम है, वो वाटर ही है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये चारों ऐसे डिफरेंट होंगे। हमारा क्या होता है, हम लोग ये करते हैं कि जब हमारे पास एक लफ्ज देखते हैं जैसे वाटर क्राइसिस, तो हम अपनी मर्जी की चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम अपनी मर्जी की चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि हम अपनी तरफ से जो टॉपिक है उसके मुताबिक लिख रहे होते हैं, हम सफ़े भी काले कर देते हैं, लेकिन पेपर दे के आते हैं तो वो हमें 100 में से 20-25 नंबर दे के फेल कर देता है। एंड इन दी एंड हमें कहते हैं यार पता नहीं ऐसे क्यों फेल हो गया। उसकी वजह यह है कि आपने ऐसे को कंप्रीहेंड ही नहीं किया। तो ऐसे को कंप्रीहेंड करने के लिए, ऐसे को समझने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन हो, और वो इंफॉर्मेशन क्या है मेरे साथ है। इसके अंदर कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है कि आप उसको उसका लिटरल मीनिंग देखें क्या बनता है। लिटरल मीनिंग देखें उस टॉपिक का, जैसे इफ लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक लेमोनेड। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम शिकंजवी की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। दूसरे नंबर पे उसका देखना होता है इडियमेटिक मीनिंग। जैसे ये मैंने बोला इफ लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमोनेड, बेसिकली इडियम है, इडियमेटिक मीनिंग है, प्रोवर्बियल मीनिंग है इसके अंदर, फिगरेटिव मीनिंग है इसके अंदर। तो जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इफ लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमोनेड का मतलब ये है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो असल में पूछना क्या चाह रहा है। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है वो होती है उसका स्कोप। कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक के अंदर अगर आप स्कोप को नहीं समझेंगे तो फिर आप उसको एक और लेवल पे जाकर देखेंगे। स्कोप क्या है, जैसे मैंने 4 टॉपिक्स लिखे थे, पहले के अंदर जनरल था वाटर क्राइसिस, पूरी दुनिया के अंदर बात हो सकती थी। दूसरे के अंदर मैंने कहा वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, दैट वाज रिलेटेड टू पाकिस्तान ओनली। तीसरे के अंदर मैंने कहा वर्ल्ड वॉर, तो उसमें वॉर इन जनरल, ये इसका स्कोप था। चौथे के अंदर मैंने कहा कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान है, तो उसमें आपका जो स्कोप था वो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी पे जाके खत्म हो गया। अब जो बंदा कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक में इन 3 चीजों को मद्देनजर नहीं रखेगा, उस बंदे को ऐसे के टॉपिक की समझ नहीं आएगी। जब उसको ऐसे के टॉपिक की समझ नहीं आएगी तो वो फेल हो जाएगा।